ओके स्टूडेंट, तो हम टाइप 3 पढ़ने वाले थे। तो टाइप 3 के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब उनमें कुछ नहीं होता है, हमें करंट असेट्स पहले डायरेक्टली दे रखे होते थे, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी होती थी, तो हमको सिर्फ वैल्यू पुट ऑन करना होता था एंड वी कैन गेट इजीली अवर रिजल्ट। बट यहाँ पे कंडीशन हो जाती है थोड़ी सी चेंज। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करंट रेशियो, मतलब द क्वेश्चन कम इन आवर माइंड इज दैट कि हमको करंट रेशियो का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अपने माइंड में क्लियर करना है, करंट रेशियो बोलते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हमको करंट असेट्स को करंट लाइबिलिटीज से क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, जैसे आप ये पढ़ें आपको ये क्लियर होना चाहिए। सो इफ creditors are rupees 1,60,000, bills payable are rupees 40,000, outstanding salary is of rupees 20,000, cash is of rupees 1 lakh, debtors are rupees 2,30,000, बैंक बैलेंस इज रुपीज़ 1 lakh एंड स्टॉक इज ऑफ रुपीज़ 90,000। अरे एग्जामिनर ने तो हमको बताया ही नहीं कि करंट एसेट्स कितने, करंट लाइबिलिटी कितनी है। सो वी हैव टू कैलकुलेट इट। अब हमको क्या करना पड़ेगा, करंट असेट्स को सेपरेटली कैलकुलेट करना है एंड करंट लाइबिलिटीज़ को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है स्टूडेंट, तो हमको जो लिखना है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ओके, तो हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले क्रेडिटर। तो एक सिंपल तरीका है, जब हमको पता नहीं होता है, सब मैसी वे में दे रखा है, जैसे यहाँ पे करंट असेट्स थोड़े से पहले दे दिए, कहीं पे करंट लाइबिलिटी पहले दे दी, तो हम क्या करते हैं, हम पार्ट्स बना लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट करंट असेट्स, जो भी फिगर या जो भी आइटम करंट असेट्स से रिलेटेड हुआ हम एक ब्लॉक में लिख देंगे, करंट लाइबिलिटी एक ब्लॉक में लिख देंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओके, तो हम लिख देते हैं, हमको गिवन क्या है क्वेश्चन में, करंट असेट्स में सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। स्टूडेंट क्रेडिटर्स, जल्दी से सोचो, क्रेडिटर हमारे लिए करंट असेट्स या करंट लाइबिलिटी? यस, इट्स करंट लाइबिलिटी। तो हम लिख देते हैं करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर कितने रुपए के हैं, 1,60,000। नेक्स्ट इज गिवन एज एस कि बिल्स पेबल आर ऑफ रुपीज़ 40,000। बिल्स पेबल हमारे पास 40,000 है, जल्दी से सोचिए करंट असेट्स में लिखूँ या करंट लाइबिलिटीज़? करंट लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेबल लिख दिया मैंने, कितना, 40,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑफ रुपीज़ 20,000। मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की है, 20,000 की। सो आई हैव टू मेंशन हियर कि आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए असेट्स या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज टू बी रिकॉर्डेड एज 20,000 इन करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट कैश, कैश हमको दे रखा है 1 लाख रुपीज़। जल्दी से सोचिए, करंट असेट्स की करंट लाइबिलिटीज़? इट्स आर करंट असेट्स, तो हम लिख देते हैं करंट असेट्स में 1 लाख रुपीज़ का कैश। नेक्स्ट इज डेटर 2,30,000, सेम करंट असेट्स है हमारे लिए। नेक्स्ट इज बैंक रुपीज़ 1 लाख का, तो हम 1 लाख का बैंक लिख देते हैं जो हमारे लिए असेट्स है। स्टॉक, स्टॉक हमारे लिए असेट्स होता है या लाइबिलिटीज होता है? असेट्स होता है, सेल करके हम रिकवरी कर सकते हैं। सो स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एज रुपीज़ 90,000 ऑन करंट असेट साइड। ओके, तो अभी हमने हमारी कन्वीनियंट की होने के अकॉर्डिंग या कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई कर लिया अलग अलग पार्ट्स में। अब हम इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हाफ क्वेश्चन यहीं पे हमारा सॉल्व हो गया है, बस हमको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट। सो राइट ईयर के करंट असेट्स कितने हो गए, तो करंट असेट्स वुड कंसिस्ट ऑफ कैश, डेटर, बैंक, स्टॉक। ये हमने एक जगह लिखा था तो हमने फटाफट से कॉपी कर लिया, अदरवाइज हम अगर सीक्वेंस में ऐसे ही लिखते जैसा क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें और वापस टाइम कंज्यूम होता। सो वी आर रिकॉर्डेड करंट असेट्स एज कैश, डेटर्स, बैंक एंड स्टॉक। फिर इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं 1,02,30, 1,90,000। अल्टीमेटली रिजल्ट वुड बी 5,20,000। तो हमारे पास टोटल करंट असेट्स कितने के हो गए, 5,20,000 के। इन सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट करंट लाइबिलिटीज ऑल्सो। तो करंट लाइबिलिटीज में देर आर 3 करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर जो है वो 1,60,000 का है, बिल्स पेबल 40,000 का है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 की। तो हमने सबको रिकॉर्ड कर दिया इधर एंड टोटल इज रुपीज़ 2,20,000। तो टोटल करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई, 2,20,000 की। सो अब हम इजीली निकाल सकते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला रख के वैल्यू। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। अब हमारे पास आ गए करंट एसेट्स कितने के, 5,20,000, करंट लाइबिलिटी 2,20,000। तो हमने कैंसिल कर दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 से 4 0 कैंसिल। आंसर हो गया 52 डिवाइडेड बाई 22। हम ये लिखने वाले हैं क्या, नहीं, हम 22 से पूरा डिवाइड करेंगे 52 को, और जो भी हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होगा आंसर वुड बी 2.36। आप डिवाइड कर सकते हैं और आंसर लिखेंगे 2.36:1। ये जो दो डॉट है इनको हम बोलते हैं इस टू बोलो, रेशियो बोलो, वन एंड द सेम थिंग। 2.36 रेशियो 1। जब तक हमारे पास 1 नहीं आता तब तक हम इसको डिवाइड करते हुए जाएं। ये होता है हमारे पास टाइप 3। ओके, यही हमको बस ध्यान रखना है। ये हमने टाइप स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ी स्टूडेंट, क्योंकि ये टाइप जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमको ये हो जाता है कि अब कोई से भी रेशियो हमको पूछे, हमको टाइप क्लियर होना चाहिए। वो फर्स्ट टाइप का हो सकता है, सेकंड टाइप का हो सकता है, या थर्ड टाइप का होता है। सारे रेशियो में बस आपको फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपने करंट रेशियो का
और क्विक रेशियो का फॉर्मूला आई होप लर्न कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में और नेक्स्ट रेशियो को लेके, ठीक है।